नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का संस्कृत विषय से छठे पाठ का दूसरा सेशन और हमारे पाठ का नाम है प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा। प्रेमलस्य प्रेमल्याश्च कथा, इसके पिछले सेशन में आपने आधी कहानी समझी थी इस सेशन के द्वारा और बची हुई आधी कहानी हम इस सेशन में करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको पिछले सेशन का कहानी का थोड़ा सा एक ब्रीफिंग देना चाहूंगी। पिछले सेशन में हमने देखा था गिजू भाई द्वारा लिखी गई यह कहानी पेमला पेमली की जो कहानी है, यह इसका अनुवाद किया गया है और इस संस्कृत में इससे हमें एक सीख मिलती है जो इसके अंत में मैं आपको बताऊंगी। और आप भी सोच सकते हैं कि इसमें क्या सीख हमें मिली होगी। होता यूं है कि प्रेमल जो है लकड़ियां काटकर थका हुआ जब घर लौटता है तो वह प्रेमली से कहता है कि आज तो मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे थोड़ा सा पानी गर्म कर दो, मैं स्नान कर लूंगा और उसी गर्म पानी में अपने पैर रखूंगा ताकि मेरी सारी थकान दूर हो जाए। प्रेमली कहती है मैं तुम्हारी बात को मना कैसे करूं, लेकिन तुम पहले ऊपर से मुझे घड़ा उतार दो। प्रेमल घड़ा उतार देता है और फिर पूछता है अब क्या करूं। तो फिर प्रेमली कहती है कि तुम पास ही जो कुआं है वहां से इस घड़े को भर ले आओ। प्रेमल घड़ा भर ले आता है। फिर वह पूछता है अब क्या करूं। प्रेमली कहती है अब चूल्हे को जलाओ। तो वह चूल्हा जलाता है। फिर पूछता है प्रेमली से अब क्या करूं। प्रेमली कहती है कि अब जब तक चूल्हे में अच्छी तरह से आग प्रज्वलित नहीं होती, अच्छी तरह से नहीं जलता है, तब तक उसे फूंक मारो। प्रेमल वैसा ही करता है, फूंक मारता है, चूल्हे को अच्छी तरह से प्रज्वलित करता है। फिर पूछता है अब क्या करूं। फिर प्रेमली कहती है कि अब जो घड़े में आप लेकर आए हो उसे हांडी में डालो पानी को और उस हांडी को चूल्हे पर रखो। प्रेमल वैसा कर देता है, हांडी को जो चूल्हे पर रख देता है। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ते हैं। प्रेमलः हंडी चूल्याम अस्थापयत, यानी प्रेमल जो है हांडी को चूल्हे के ऊपर रख देता है प्रेमली के कहे अनुसार। किंचित कालानंतर च पुनः प्रेमली न अपृच्छत। किंचित कालानंतर यानी कुछ समय पश्चात, कुछ समय बाद वह पुनः प्रेमली से पूछता है, अपृच्छत यानी पूछता है, इदानी किम करवाणी, अब मैं क्या करूं। प्रेमली अवदत किमयंत हंडीम अवतारय, अब उसको गरम जो हो गया है पानी, अब उसको हांडी को उतार लो। हंडीम अवतारय तार्य प्रेमलः पृच्छति, हांडी उतारकर प्रेमल जो है फिर से पूछता है। ओके, आई एम बैक। प्रेमलः हांडी चूल्याम अस्थापयत, प्रेमल जो है हांडी को चूल्हे पर रख देता है। किंचित कालानंतरम च पुनः प्रेमलीम अपृच्छत, तो कुछ समय पश्चात प्रेमल जो है पुनः प्रेमली से पूछता है, इदानी किन करवाणी, अब मैं क्या करूं। तो प्रेमली कहती है, प्रेमली अवदत किमयंत हंडीम अवतारय, अब आप हांडी को उतार लीजिए। हंडीम अवतारय प्रेमलः पृच्छति अधुना, तो हांडी को भी उतार लिया। अब अजीब इंसान है, मुझे तो हंसी आ रही है उसके ऊपर कि हर बात के लिए पूछ रहा है क्या करूं क्या करूं। अब तो हांडी उतार लेता है प्रेमल और फिर पृच्छति अधुना, अब क्या करूं। तो प्रेमली वदती, तो प्रेमली कहती है, अधुना हंडी स्नान गृहे स्थापय, हंडी को उठाकर स्नान गृह रख दो, स्नान गृह में रख दो। आप देख रहे हो यहाँ पे प्रेमली जो है बैठे बैठे यहाँ पे प्रेमल को निर्देश दे रही है, आदेश दे रही है कि क्या करना है क्या नहीं। बेचारा चूल्हा जलाया, उसने पानी गर्म रखा, वाफ भी हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है। वहां पे घड़ा भी दिखाई दे रहा है, घड़े जो हाँ जिसमें पानी भर के लाया था, लकड़ियां भी दिखाई दे रही है। अब वो प्रेमली निर्देशित संप्रति स्नानम कुरु, अब प्रेमली उसको निर्देश करती है कि अब अच्छी तरह से आप स्नान कर लो, पूरी तरह से स्नान कर लो। प्रेमलः स्नात्वा अपृच्छत अधुना किम करणीयम, वह स्नान भी कर लेता है ना। प्रेमलः स्नात्वा, स्नान करके, अपृच्छत फिर से पूछता है दोबारा से, अधुना किम करणीयम, अब मैं क्या करूं।
कालानंतरम, कालानंतरम यानी काल अनंतरम यानी समय के बाद, कुछ समय के बाद, निधाय यानी रखकर, निर्दिशत यानी नीह और आदिशत निर्देश किया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रेमली अवदत इदानी हंडी यथास्थानम निदेहि, यानी कि प्रेमली कहती है कि अब जो हंडी है वह वापस से अपने स्थान पे रख दो। प्रेमलः हंडी संस्थाप्य शरीरम हस्तेन संस्पृश्य अखतयत, तो प्रेमल जो है हंडी को तो संस्थाप्य रख देता है जहां से उसने उतारी है ना, यथास्थानम यानी कि जहां पर थी वहीं पर वापस रख दो, तो वह संस्थाप्य हंडी उतार रख देता है फिर से, और फिर जब अपने हाथों से हस्तेन यानी अपने हाथों से स्पर्श करता है अपने शरीर को इस तरह से, तो संस्पृश्य अकथयत, संस्पृश्य यानी अपने शरीर को स्पर्श करता है, उसके बाद वो कहता है अरे कीदृशम पुष्पमिव शरीरम लघु जातम, अरे मेरा शरीर तो एकदम पुष्प के भांति हल्का हो गया है, मतलब लघु छोटा हल्का हो गया है। यदि त्वं प्रतिदिनम एवमेव जलम उष्णम कृत्वा मह्यम ददासि तर्हि कियत शोभनम भवेत, यदि तुम रोज यानी हर रोज प्रतिदिन इसी तरह से मुझे पानी गर्म करके दोगी तो कितना अच्छा होगा। पानी गर्म किसने किया? प्रेमल ने, और वह क्या कह रहा है कि यदि तुम मुझे रोज इसी तरह से पानी गर्म करके दोगी तो यह तो हंसने वाली ही बात है। प्रेमली अवदत, तो प्रेमली कहती है किम हम न इति कथयामि, क्यों नहीं दूंगी, है ना, क्यों नहीं करूंगी, प्रेमली कहती है, मतलब अवश्य करूंगी, प्रेमली का कहना है। लेकिन यह आज कार्य किया किसने? प्रेमल ने किया, प्रेमली तो नहीं किया, लेकिन वह कहती है अवश्य करूंगी। परंतु अत्र कस्य आलस्यम, लेकिन यहाँ आलस्य किसका था? प्रेमलः अवदत, तो प्रेमल कहता है आलस्य तो ममेव, आलस्य तो मेरा ही था। परम अग्रे आलस्यम न करिष्यामि, लेकिन अब आगे से, परम यानी परंतु यानी लेकिन, अब आगे से, अग्रे आलस्यम यानी आलस्य न करिष्यामि, मैं कभी नहीं करूंगा। प्रेमली अवदत अस्तु, तो प्रेमली कहती है ठीक है, संप्रति आवा भोजनम कुर्वः, यानी चलो अब साथ में मिलकर भोजन करते हैं। अब इसके जो मीनिंग्स हैं, संस्थाप्य यानी रखकर, संस्पृश्य यानी छूकर, कीदृशम कैसा, लघु हल्का, कियत कितना। तो यहाँ पर जो है हमारा ये जो स्टोरी तो है खत्म हो जाती है। अब इसकी सीख के बारे में अगर हम बात करें तो यदि यह स्टोरी आपको समझ में आ गई कि प्रेमल कहता है मुझे पानी गर्म करके दो, प्रेमली कहती है अवश्य करके दूंगी, पहले घड़ा उतार दो, घड़ा उतार देता है, फिर कहती है पानी भर के ले आओ, जब पानी भर के लेकर आके पूछता है अब क्या, तो कहती है चूल्हा जलाओ, चूल्हा जलाने के बाद में कहती है आग में फूको, फूकने के बाद में कहती है अब हांडी में से घड़े में पानी डालकर उसे, घड़े में से हांडी में पानी डालकर उसे गैस पर रख दो, चूल्हे पर रख दो, और कुछ देर पछता फिर पूछता है अब क्या करूं, तो वो कहती है कि उसे स्नान गृह में ले जाओ और स्नान कर लो। फिर वह पूछता है स्नान करने के बाद कि अब क्या करूं, तो वो कहती है कि अब जो हांडी है उसे यथास्थान यानी कि उचित स्थान पर रख दो, और फिर उचित स्थान पर रखकर प्रेमल जब अपने शरीर को छूता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है, हल्का महसूस होता है। तो वो कहता है कि इतना मुझे हल्का महसूस हो रहा है, ऐसे ही यदि तुम रोज मुझे पानी गर्म करके दे दिया करोगी तो कितना अच्छा होगा। तो प्रेमली कहती है हाँ अवश्य, क्यों नहीं दूंगी, किंतु यहाँ आलस्य किसका है, यहाँ आलस कौन कर रहा है। तो यही हमारी सीख है बच्चों कि आलस हमें कभी नहीं करना चाहिए। यदि हम आलस करेंगे तो हमने जितना भी काम किया वो सब बेकार है, सारी हमारी मेहनत बेकार हो जाती है। आलस का फल कभी भी हमें पूरी तरह से नहीं मिलता है, इसलिए हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए। तो प्रेमल आलस कर रहा था, किंतु प्रेमली ने अपने वाक चातुर्य से उसका आलस्य उसी के द्वारा दूर करवाया, यानी उसी से सारा काम करवाया।
तो यहाँ पर हमने यही सीख पाई है कि हमें कभी भी हमारे जीवन में आलस्य नहीं करना चाहिए। यदि आपको कहा गया है कि आपको गृह कार्य करना है और आप आलस्य करोगे और वह गृह कार्य कल पर टाल दोगे, तो हो सकता है कल आपको और गृह कार्य मिल जाए, फिर आप आलस्य करोगे, फिर अगले दिन के लिए टाल दोगे, फिर आपको और गृह कार्य मिलेगा, तो आपका काम तो बढ़ता जाएगा। यदि प्रतिदिन आप अपना रोज काम स्वयं कर लिया करो, कोई भी काम कल के लिए ना बचाओ, तो आपका काम कभी भी नहीं बढ़ेगा। वह हमेशा पूर्ण रूप से आप एकदम शांत भाव से अपने काम, क्योंकि रोज का काम रहता है तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन अगर पिछले दिनों का आपका काम अगर बढ़ा हुआ है कि वो भी बाकी है वो भी बाकी है, तो आपका काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इससे तकलीफ आपको ही होगी, क्योंकि आपको एक साथ में फिर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा और उससे आपको थकान भी हो जाएगी। तो सीख हमारी यही है बच्चों कि हमें रोज का काम रोज करना चाहिए। यह जो कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यह कहावत यहाँ सार्थक होती है। यही सीख हमें मिलती है और इस सीख को मैं चाहूंगी आप अपने अंदर बसा लो, इस सीख को समझ लो पूरी तरह से और इसी सीख पर काम करो। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों? आज हमने एक बहुत अच्छी कहानी सीखी है प्रेमल प्रेमली के माध्यम से। क्योंकि ये जो नाम है प्रेमल प्रेमली, यह नाम है इस कारण से हम यह कहानी नहीं भूलेंगे। जैसे कि मैंने ये फर्स्ट सेशन जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने कह दिया था कि जैसे बंटी और बबली है, राम और श्याम है, सीता और गीता है, ये जो नाम सिंक्रोनाइज्ड नेम्स जो होते हैं, ये जो नाम है मेल खाते हुए नाम, ये कहानियां जो है राजा और रानी, ये कहानियां जो है हमेशा मस्तिष्क में रहती है, हमारे हमेशा बैठी हुई रहती है, ये हम कभी भूलते नहीं है। तो इसी प्रकार हमारी ये जो कहानी है हम नहीं भूलेंगे और मैं आशा करती हूँ आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे प्रेमल प्रेमली की कहानी, किस तरह से प्रेमली ने प्रेमल का आलस्य उसी से उसका काम करवाकर दूर करवाया और अंत में प्रेमल को भी यह एहसास हो गया कि वह आलस्य कर रहा था और आज के बाद वह आलस्य नहीं करेगा और अंत में दोनों हंसी खुशी अपना भोजन करते हैं। तो यहाँ हमारी यह कहानी समाप्त होती है। इसके अगले सेशन में मैं आऊंगी इसके एक्सरसाइजेस को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।